सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एमबीए सीईटी 2026 एग्जामिनेशन की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो तो स्टार्ट हो चुकी है। बट आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये डाउट्स है कि रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो क्या रहेगी, साथ ही में क्या रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो सकती है या फिर नहीं। इसके अलावा मैं काफ़ी सारे कमेंट्स ये देख रहा था कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी वहाँ पे एनरोल्ड जो है वो लिख के नहीं आ रहा है, तो ये क्या प्रॉब्लम है एंड क्या लिख के वहाँ पे आना चाहिए, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको कोई भी जो कंफ्यूजन है वो ना हो। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम रजिस्ट्रेशन की डेट्स के ऊपर। तो देखो, ये अपडेट जो है वो सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आया था कि कब से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, साथ ही में जो लास्ट डेट है वो क्या रहेगी। तो ये वाला वो सर्कुलर था एंड इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि 10 जनवरी से जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई है। साथ ही में जो लास्ट डेट है वो है दोस्तों 12 फेब 2026। तो 12 तारीख जो है वो लास्ट डेट है अगर आपको रजिस्टर करना है तो। काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे पता नहीं अजीब व गरीब देखने को मिलते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि अभी अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या फर्स्ट अटेम्प्ट ख़त्म होने के बाद भी हम सेकेंड अटेम्प्ट के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे या फिर नहीं। तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही टाइम पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। अगर आपको एक अटेम्प्ट देना है तो एक करो, अगर आपको दोनों अटेम्प्ट देना है तो दोनों पे क्लिक करो। अभी अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ज़्यादा दिमाग जो है वो खर्च मत करो। ऐसा समझो कि एक ही टाइम पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो रहेगी। दोनों अटेम्प्ट देना है तो दोनों अभी से जो है वो क्लिक कर लो, एक ही देना है तो अभी से एक ही कर लो। बाद में फिर आप जो है वो चेंजेस जो है वो नहीं कर पाओगे, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। दोनों अटेम्प्ट देना है तो अभी से कर लो, बाद में फिर से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो जो लास्ट डेट है वो है 12 फेब। अब देखो दोस्तों, ये जो डेट है वो ये फर्स्ट सर्कुलर में अपडेट आया कि लास्ट डेट जो है वो 12 फेब रहेगी। अब इसके एक्सटेंड होने के मैक्सिमम चांस रहेंगे, मतलब 99.9% चांसेस रहेंगे। 0.1% हम ऐसे दे सकते कि क्या पता नहीं हुआ, बट 100% चांसेस रहेंगे कि हाँ हो सकता है, बिकॉज हर साल होता है। तो अभी एक भी एक्सटेंशन नहीं हुआ है, तो फर्स्ट एक्सटेंशन सेकेंड एक्सटेंशन का ऐसा अपडेट हमें जो है वो आने वाले टाइम में जो है वो देखने को मिलेगा। बट ये अपडेट जो है वो जल्दी नहीं आता है। हो सकता है कि ये अपडेट आपको 11 तारीख या फिर 12 तारीख के 5 बजे के बाद जो है वो देखने को मिले। तो हमेशा स्टूडेंट्स के मन में एक फ़ियर रहेगा कि यार 12 तारीख की जो लास्ट डेट है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि 12 तारीख से पहले अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर दो। इसका वेट मत करो कि डेट एक्सटेंड होगी या फिर नहीं। अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो रजिस्ट्रेशन जो है वो करके रख लो। बाकी जब डेट्स वगैरह एक्सटेंड होगी तो वैसे मैं आपको टाइम पे अपडेट वगैरह जो है वो कर दूँगा, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा डेट्स के बारे में। अब बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है स्टूडेंट्स को उसके बारे में, ठीक है। अब सपोज़ दोस्तों, अगर आप लॉगिन करते हो एंड यहाँ पे सीईटी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो, तो अगर आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया होगा तो यहाँ पे आपके एमबीए के नीचे जो है वो एनरोल्ड ऐसा लिख के जो है वो आता है। अब देखो, ये मेरे इसमें जो है वो पहले जो है वो ऐसा लिख के आ रहा था, क्योंकि मैंने आपको बोला था रजिस्ट्रेशन के वीडियो में भी कि मैंने फॉर्म तो भरा है बट पेमेंट जो है वो मेरा नहीं हुआ था, ठीक है। तो पेमेंट होने के ना होने के कारण यहाँ पे लिख के नहीं आ रहा था, तो फिर अभी अभी मैंने सुबह सुबह जो है वो पेमेंट किया है एंड यहाँ पे जो है वो एनरोल जो है वो लिख के आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपने पेमेंट किया होगा, सारी चीज़ें फिल की होगी, तो यहाँ पे आपका जो है वो एनरोल लिख के जो है वो आना चाहिए। मैंने एमसीए की एग्जामिनेशन के लिए भी अप्लाई किया है इस साल, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो एनरोल लिख के जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हुआ है या फिर नहीं, ये समझने के लिए यहाँ पे एनरोल लिख के जो है वो आना चाहिए। अगर आपने पेमेंट भी कर दिया तब भी लिख के नहीं आ रहा है तो आप सीईटी के हेल्पलाइन नंबर पे एक बार जो है वो कांटेक्ट करके देख सकते हो, बिकॉज़ ये चीज़ जो है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यहाँ पे मैंने एमएसटी सीईटी जो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता है उसके लिए रजिस्टर किया बट पेमेंट नहीं किया, तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, एग्जामिनेशन डिटेल्स हैव बीन कंप्लीटेड, बस ऐसे लिख के आ रहा है। अगर पेमेंट मैंने कर दिया होता तो एनरोल लिख के आना चाहिए, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना एंड ये एक बार अपने लॉगिन में जाके जो है वो ज़रूर से जो है वो चेक कर लेना। साथ ही में अगर आपको हेल्पलाइन पे कॉन्टैक्ट करना है तो यहाँ पे हेल्प डेस्क का ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ से आप टिकट रेज कर सकते हो या फिर आपको यहाँ पे नंबर्स मिलेंगे, इसके ऊपर फ़ोन करके जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है वो आप जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। बाकी जल्दी ही हमारे एडमिट कार्ड से रिलेटेड भी जो अपडेट्स है वो आएंगे, तो कब रिलीज़ होगा, कैसे देखना है, क्या क्या चीज़ें चेक करना है, उसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चैनल जो है वो फॉलो करते रहना। साथ ही में अगर आप एमबीए का प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों एंड अगर आपको देखना है कि लास्ट ईयर किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, तो आप हमारा ये छोटा सा कोर्स ले सकते हो जिसमें आपको 2025 एंड 2024 के एमबीए के सभी स्लॉट्स के जो पेपर्स, एक्चुअल पेपर्स, वो देखने को मिलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पेपर में जो है वो पूछे जाते हैं एंड किस तरीके से आपको जो है वो अपना प्रिपरेशन जो है वो करना है। तो एक्चुअल पेपर्स यहाँ पे आपको जो है वो मिलेंगे, तो इससे काफ़ी हेल्प आपकी जो है वो हो सकती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसके लिए एनरोल कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप
ये जो है वो ले सकते हो। इसका आप एक्सेस ऐप में भी कर सकते हो, वेबसाइट की भी लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से बाय करके लैपटॉप डेस्कटॉप में भी आप इसका यूज़ जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।